नमस्ते। गोडायल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप गोडायल में कॉलिंग डेटा यानी कि नंबर्स जिन पे आप कॉल करते हैं वो कैसे आप एक्सेल से डाल सकते हैं, नॉर्मल कैसे ऐड कर सकते हैं और अपने टेलीकॉलर्स यानी कि एजेंट्स में कैसे उन्हें बांट सकते हैं। इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं और करने के बाद आप अपने एजेंट्स को कहते हैं कि वो अपने अपने फ़ोन में गोडायल एंटरप्राइज़ जो ऐप है, वो डाउनलोड करें और कॉल जो है वहाँ से वो करेंगे, जिसकी रिपोर्टिंग जो है आपको पूरी की पूरी गोडायल में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे हमारे अकाउंट में और हम हमारे अकाउंट में आ गए और सीधा हम बाएँ तरफ देखिए सीआरएम का टैब है, इस पे हम जो है क्लिक करें। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारा सीआरएम का टैब यहाँ पे ओपन हो जाता है और हम एक 3 स्टेप रूल जो है याद रखेंगे। 3 स्टेप्स में हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम क्लिक करते हैं न्यू लिस्ट। अब सवाल आपके ध्यान में आ रहा होगा कि ये लिस्ट क्या होता है? देखिए लिस्ट जो है गोडायल में इसे आप एक फ़ोल्डर के साथ या एक कैंपेन के साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि जैसे एक फ़ोल्डर में आपके तरह-तरह के कॉन्टैक्ट्स रहते हैं और हर फ़ोल्डर में अलग-अलग रहते हैं, वहाँ वैसे ही लिस्ट भी अलग-अलग बनती है, अलग-अलग टाइप के आपके तरीके के कॉन्टैक्ट्स के लिए, अलग-अलग लीड्स के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसका एक नाम दे देंगे, चलिए इसका एक नाम देते हैं, चलिए इसका हमने नाम दे दिया गोडायल कॉलिंग डेटा 1 और इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हम इसे क्रिएट कर लेंगे, इसके बाद हमारा काम रहेगा कि इस लिस्ट पे कौन से एजेंट्स जो हैं वो कॉल करेंगे। अगर आपको सिर्फ एक ही एजेंट सिलेक्ट करना हो तो आप नॉर्मल आएँगे, सिलेक्ट करेंगे और निकल जाएँगे। अब देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हमेशा हर लिस्ट, क्योंकि आप मैनेजर अकाउंट से कर रहे हैं, तो मैनेजर पहले असाइन होके रहता है। तो आपको वो हटाना होगा अगर आप खुद कॉल नहीं करते। और यहाँ पे हम दूसरे को भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम मेनली आपका जो है ये बात करेंगे कि जब आपके एक से ज़्यादा एजेंट हो तब आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारे 2 टेलीकॉलर्स को जो है सिलेक्ट कर लिया है और हम सेव कर देंगे। तो चलिए जो है हमारा कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया है। अब हमें बस एक ही कॉन्टैक्ट डालना है, हमारे पास एक कोई नंबर आया है, हमें उसे डालना है। बहुत ही आसान तरीका है। सीधा ऐड कॉन्टैक्ट में आके क्लिक करेंगे। यहाँ पे नंबर हम डाल देंगे। चलिए हमने नंबर डाल दिया यहाँ पे और नाम डाल देंगे। हम चाहे तो आगे की डिटेल्स भी अगर आपके पास है तो वो आप डाल सकते हैं और ऐड कर दीजिए। बस, देखिए आपका कॉन्टैक्ट जो है वो ऐड हो गया है। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉन्टैक्ट है और 2 एजेंट है तो किसी न किसी को ये असाइन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम कि एक्सेल में कैसे आप करेंगे। तो चलिए हम एक एक्सेल फाइल बनाते हैं और सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं हमारे पास कि एक्सेल में कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्पलेट है कि नहीं, कि आप अपना डेटा गोडाइल के तरीके से बनाएं। नहीं, बिल्कुल वैसी कोई बात नहीं है। आपका जो डेटा है आप बिल्कुल उसी तरीके से बनाइए जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आप चाहते हैं। बस 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। किन 2 चीज़ों का आपको पहले ध्यान रखना होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे अगर क्लिक करते हैं और अपलोड फाइल V2 में, तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, फाइल रिक्वायरमेंट्स वो आपको पता रहती है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है कि योर फाइल शुड ओनली हैव 1 शीट, यानी कि आपकी फाइल में एक ही शीट होनी पड़ेगी। अब बात ये होता है कि कभी-कभार हमारे पास एक्सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 शीट रहते हैं और हमें जो है तीसरा शीट इंपोर्ट करना है कॉलिंग के लिए गोडाइल। तो तब आपको अलग से कोई फाइल नहीं बनानी होगी, आप बस शीट को क्लिक करके ड्रैग करके सामने लेके आएँगे और वहाँ से आप इंपोर्ट कर देंगे। बट पहले पोज़ीशन पे होना चाहिए, यानी कि नंबर 1 में वो होना चाहिए पोज़ीशन में, तब वो इंपोर्ट होगा, क्योंकि गोडाइल हमेशा पहला जो शीट है उसी को वो इंपोर्ट करेगा, ठीक है? दूसरा जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपका हर एक कॉलम, क्योंकि आपका डेटा कॉलम में रहेगा, हर एक कॉलम का हेडर है, यानी कि नाम है, ठीक है? तो अभी हम एक्सेल खोल लेते हैं और एक फाइल बनाते हैं कि जो इंपोर्ट कर सके। चलिए हमने एक्सेल खोल लिया और हम एक तीसरा जो सबसे ज़्यादा लोग गलती कर बैठते हैं कि यहाँ पे उनका कुछ इस तरीके का रहता है और ये हमारे होते ही रहते हैं एक्सेल में।
देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये रहता है। अब यहाँ पे अगर हम कायदे से देखें तो ये पहला हेडर है और इसके नीचे नेम और फ़ोन है। तो ये अगर ऐसा है तो गो डायल इसको जो है पढ़ नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना होगा? आपको इसे हटाना होगा। और अपने फाइल को कुछ इस तरीके से रखना होगा। अब यहाँ पे जितने भी फ़ील्ड हो सकता है आपको ईमेल की ज़रूरत है, हो सकता है आपको कंपनी की ज़रूरत है, और भी जो आपको ज़रूरत है आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं और आप उन्हें कस्टम गोडायल में जो है वो क्रिएट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गोडायल में है वही आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स हम डालते हैं। चलिए हमारा एक छोटा-सा फाइल जो है वो रेडी हो गया और इसे हम सेव कर लेते हैं। अब जो दूसरा सवाल सबसे ज्यादा आता है कि आप एक टाइम पे यानी कि एक बार में आप कितनी ज्यादा कॉन्टैक्ट जो है वो गोडायल में डाल सकते हैं। गोडायल का लिमिट है आपका एक बार में 25,000 कॉन्टैक्ट, यानी कि एक लिस्ट में एक बार में आप 25,000 से ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं डाल सकते। हाँ कि गोडायल में आप जितने चाहे उतने रख सकते हैं, बट एक बार में आप 25,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो चलिए हमारा फाइल रेडी हो गया है। अब हम गोडायल में वापस चलते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं। हम फिर से इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे अपलोड फाइल V2। यहाँ पे फाइल हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने फाइल सिलेक्ट कर लिया, ये वाला। और बिल्कुल एक ईमेल अटैचमेंट जैसा आपको करना पड़ता है और आप यहाँ पे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आके आपको जो है मैपिंग करनी है कि सब सही से गया है कि नहीं। प्राइमरी फोन, ये फोन नंबर वाला कॉलम है। यहाँ पे पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा कि आपका फोन नंबर ही आया है कि नहीं। अगर यहाँ पे फोन की जगह पे कॉन्टैक्ट लिखा होता तो आपको कॉन्टैक्ट वाला फील्ड सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। अगर सेम है गो डायल की तरह तो वो अपने आप इसे पढ़ लेगा। अब नेक्स्ट इंपोर्ट दबाने के पहले एक और चीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास है असाइनमेंट लॉजिक। अब क्योंकि इस लिस्ट पे ऑलरेडी लोग असाइंड है तो आप उन्हें आधा आधा बांट भी सकते हैं। किसको कौन सा नंबर जाएगा ये रैंडमली यानी कि अपने आप डिसाइड होगा गो डायल की तरफ से। आप ये भी कर सकते हैं और एक और आप कर सकते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो जितना ज्यादा कॉल लगाएगा उनको उतने ज्यादा लीड जो है मिलती रहेगी। तो चलिए यहाँ पे हम इक्वली स्प्लिट करते हैं और हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इंपोर्ट कर देते हैं। तो लीजिए हमारा फाइल जो है वो इंपोर्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए फाइल हमारा इंपोर्ट हो गया है और यहाँ पे शो भी कर। अगर आप चाहते हैं देखने के लिए तो यहाँ पे आप अगर असाइनी में आते हैं तो यहाँ पे आपको शो भी हो जाएगा कि किसको कौन सा नंबर गया है। ठीक है। अब जो है कि आपको पहले से जानना है, पहले से आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा कॉन्टैक्ट किसको जाए। तो आप गोडायल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहते, आप अपने आप डिसाइड करना चाहते हैं कि मेरा पहला कॉन्टैक्ट इस एजेंट को जाएगा, मेरा दूसरा कॉन्टैक्ट इस एजेंट को जाएगा। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस से अपना एक्सेल फाइल खोलेंगे और यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड करेंगे। यहाँ पे हम कॉलम कॉलम ऐड करते हैं कॉलर का और हम गोडायल में वापस जाएंगे और टीम एंड मेंबर्स में आ जाएंगे। तो बायां तरफ ठीक सीआरएम के ऊपर है आपका टीम एंड मेंबर्स। यहाँ पे हम यूजर नेम डालेंगे, नाम नहीं यूजर नेम डालेंगे। तो ये आ गया। अगर हमें जॉन को करना है, पहला कॉन्टैक्ट हमें रॉयस को जो है जॉन को देना है, तो हम इसे यहाँ पे डाल दें। और अगर हमें रॉन से कॉलिंग करवानी है, जो दूसरा कॉन्टैक्ट है, तो उसे हम हैरिस की जगह पे डाल दें और फाइल को हम
सेव कर देंगे। ये हो गया हमारा फाइल सेव और हम आ जाते हैं गोडाइल में वापस। चलिए वापस से हम सीआरएम में चलते हैं और नया लिस्ट बना लेते हैं। हमने अपना लिस्ट बना लिया है। अब जो है स्टेप 2 यानी कि असाइन मेंबर, लिस्ट एडिशन फिर असाइन मेंबर। मैनेजर को हटा देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे अपने कॉलर्स को, सेव कर देंगे और सीधा चले जाएंगे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, लोड फाइल V2, सिलेक्ट करेंगे हमारे फाइल को और सेटिंग्स में आके देखिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे। माई डेटा हैज द यूजर नेम ऑफ द असाइनी, यानी कि मेरे डेटा में मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि कौन किसको कॉल करेगा, यानी कि असाइनी पहले से डिसाइडेड है। तो इन विच कॉलम, कॉलम चूज करते हैं कॉलर वाला और सीधा क्लिक करते हैं नेक्स्ट। आगे आपका नाम फोन पहले से मैप्ड है, बहुत बढ़िया। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और जो है असाइन ऑटोमेटिक हो गई। तो रॉयस किया है जॉन को, हैरिस किया है रॉन को। ठीक है। अब तीसरा सिचुएशन जो आता है कि आपका एक मास्टर फाइल है एक्सेल में और आपको उसको बांटना है छोटे छोटे अलग अलग फोल्डर्स में। ये अगर आपके पास आता है, ये अगर एक प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम सीधा वापस से हमारे एक्सेल में जाएंगे और मास्टर एक्सेल खोलेंगे और इसमें एक कॉलम ऐड करेंगे लिस्ट का। तो ये वाला डिलीट कर देता हूँ, इसकी फिलहाल जरूरत है नहीं। तो लिस्ट का यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले गोडाइल में जाके लिस्ट ऐड करनी होगी। तो लिस्ट ऐड करना अब तक आपको पूरा क्लियर हो गया। न्यू लिस्ट और लिस्ट डाल देंगे। इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम दे देंगे हम बी। चलिए हमारा क्रिएट हो गया। अब मैटर नहीं करता कि कौन सा लिस्ट खुला हुआ है, हम सीधा इंपोर्ट कॉन्टैक्ट में जाएंगे, अपलोड फाइल V2 में सिलेक्ट करेंगे, अपना फाइल चूज कर लेंगे। जब फाइल चूज करने से पहले हमें लिस्ट वहां पे डालना होगा फाइल में। तो हम वापस आ जाते हैं हमारे एक्सेल में और यहाँ पे लिस्ट का नाम डाल देते हैं। अब लिस्ट का नाम बिल्कुल एजेंट के नाम के जैसा होगा। यहाँ पे हम जो है लिस्ट का उसी तरीके से नाम डालेंगे जो हमने गोडाइल में ऐड किया। चलिए हमारे लिस्ट जो है वो यहाँ पे ऐड भी हो चुका है। इसको फाइल को हम सेव कर देंगे और अब चलेंगे हम गोडाइल में वापस। फाइल को एक बार सिलेक्ट करते हैं, आगे हमारा फाइल। अब की बार क्या करेंगे, माई डेटा हैज द नेम ऑफ द लिस्ट और इसे हम हटा देंगे। चाहे तो आप दोनों चीज भी कर सकते हैं कि आपका डेटा भी है और आपके एजेंट भी असाइंड है उसमें, तो दोनों चीजें हो सकती है। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि आपको पहले वाला ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। इन विच कॉलम, यहाँ पे हम लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, हमारा लिस्ट आ गया, डेटा इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा ठीक है और इंपोर्ट पे हम क्लिक करते हैं और क्लोज करते हैं। तो देखिए कॉलिंग बी में एक नंबर आया है और कॉलिंग ए में एक नंबर आया है। ठीक है। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ पे असाइन करेंगे बिल्कुल वैसे काम होगा। तो ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट आपको पहले ही करना है, आप बाद में भी कर सकते हैं। बस ये होता है कि बाद में अगर आप करते हैं तो आपको वो जो स्प्लिट वाला ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है। चलिए यहाँ पे भी हम असाइनमेंट अपना ठीक से कर देते हैं। इसी तरीके से आप लिस्ट को दोबारा खोल के असाइन मेंबर में आके जैसा बदलाव आपको करना है आप उसको वैसे कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा गोडाइल में आप लिस्ट कैसे डालते हैं। अब एक सवाल आपका रहता है कि कभी कभार जब आप नंबर डालते तो कंट्री कोड डालना पड़ता है, या फिर एक हमने प्रॉब्लम अभी नया नोटिस किया है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं और जिनकी फेसबुक में एड्स चलती हैं, तो उनके टाइम पे क्या हो जाता है कि फेसबुक से जब आप डाउनलोड करते हैं कोई डेटा तो CSV में प्लस नहीं रहता है, 91 से नंबर शुरू होता है। और क्योंकि 91 से नंबर शुरू होता है, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि कॉल जब आप करने जाते हो वो रॉन्ग नंबर आपको बताता है। तो ऐसा अगर आपके डेटा में है तो आप अपना डेटा पहले देख लीजिए और जब आप इंपोर्ट करने जाएंगे तो वहां पे कंट्री कोड की जगह पे आप प्लस डाल सकते हो, या फिर आपको कंट्री कोड की जरूरत है तो आप कंट्री कोड भी डाल सकते हैं। कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक और लिस्ट बनाएँगे। चलिए हमने एक और लिस्ट बना दिया। और हम वापस से हमारा फाइल जो है वो इंपोर्ट करने जाएंगे। तो हमने अपना फाइल सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे है सेटिंग्स के ठीक नीचे आई वांट टू स्पेसिफाई कंट्री कोड, इसमें हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम अगर चाहें तो अपना कंट्री कोड डाल सकते हैं। अगर सिर्फ चाहे तो सिर्फ प्लस, अगर आपको सिर्फ 91 है आपके डेटा में, अगर 91 नहीं है तो आप 91 भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नेक्स्ट करेंगे, मैप्ड है, इंपोर्ट करेंगे और क्लोज कर देंगे। देखिए नंबर्स के सामने 91 बैठ गया। अगर आप बाकियों को देखें, मैंने एक ही डेटा इंपोर्ट किया है बार बार, तो यहाँ पे 91 नहीं है कहीं पे भी, बट अगर आप इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे 91 आपका जो है वो ऐड हो गया है। ठीक है। अब शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि आपके डेटा में हो सकता है कि अलग से फील्ड्स आपके डेटा में जो आपको डालना है, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सीधा यहाँ पे आ जाइएगा सेटिंग्स में, कस्टम फील्ड्स आपके पास है और यहाँ आप अपने हिसाब से फील्ड बना सकते हैं। अगर आपको नए-नए फील्ड्स बनाने तो आप यहाँ पे भी आके डाल सकते हैं। डेट, ड्रॉप बॉक्स, चेक बॉक्स जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है? इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं आगे भी बनाऊँगा जो आपको और ज़्यादा आपकी मदद करेगी। फिलहाल मैं आशा करता हूँ कि लिस्ट कैसे डालना है गोडाइल में और एजेंट्स को कैसे असाइन करना है, कैसे तरीके तरह-तरह से आपको एक्सेल बना के करना है, आपको ये क्लियर हो गया हो। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to our channel and do comment. Thank you.